हे, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अतुल आनंद है। मैं सर्व सुविधा प्राइवेट कंपनी से आया हूँ। मैं आपको एक अमेजिंग सॉफ्टवेयर दिखाना चाह रहा हूँ जो रेल मदद में रेलवे का एग्जिस्टिंग डेटा को एक विजुअल अपीयरेंस देगा कि डेटा माइनिंग के थ्रू उसको एक डिसीजन लेने में हेल्पफुल बनाने के लिए ये टूल हेल्पफुल होगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी रेल मदद का डेटा हम लोग इस सॉफ्टवेयर में कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों मेथड्स है, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड। तो मैनुअली अगर हम चाहें कि हिस्टोरिकल डेटा जो है वो अपलोड करना चाहें तो उसको हम लोग अपलोड कर सकते हैं। जैसे अभी मैं 1 अप्रैल से 29 सितंबर तक का सारा डेटा जो भी आधा साल का है अभी तक का, उसको इस फाइनेंशियल ईयर का अभी तक का जो इतना भी डेटा है उसको हम लोग इसमें अपलोड कर रहे हैं। ये सेम प्रोसेस ऑटोमेटेड है जो डेली एग्जीक्यूट होगा एक सर्टेन टाइम पर। और जैसे ही ये डेटा अपलोड होगा यहाँ पर ये लिखा जाएगा डेटा इज़ अपलोडेड, एंड एट द सेम टाइम वो व्हाट्सएप से जिनका भी नंबर इंटीग्रेटेड होगा उनके पास एक ऑटोमेटेड मैसेज जाएगा, फाइल हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द सर्वर ऑन डेट 30th September 2022 at 16:19:23, that is to give him a surety that कि डेटा इज़ अपलोडेड, डेटा अपलोड हो गया है। अब हम लोग देखेंगे कि सेम डेटा को अगर कोई दोबारा अपलोड करता है या फिर किसी भी तरह से कोई पर्टिकुलर डेटा दोबारा अपलोड होने का ट्राई होता होगा अगर फ्रंट एंड के थ्रू, तो हमारा बैकएंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और कोई भी डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा, जिससे हमारा काउंट ये सब सारा चीज़ एग्जैक्टली सेम रहेगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मल्टीपल चीज़ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऐड स्टाफ नेम का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि MIS में जो OBSH स्टाफ होते हैं, जो कोई भी कंप्लेंट को हैंडल करने के लिए जो OBSH स्टाफ जाते हैं, उनका नाम डाउनलोड नहीं हो पाता है। जैसे कि यहाँ पर देखें कि ये पर्टिकुलर कंप्लेंट आईडी के लिए स्कॉटिंग स्टाफ अपडेटेड नहीं रहता है। जो भी डेटा फाइल हम लोग डाउनलोड करते हैं रेल मदद से उसमें, तो हम लोग के टेक्नीशियन लोग उसी फाइल को डाउनलोड करके मैनुअली एक्सेल में ये डेटा अपडेट करते हैं कि कौन बंदा OBSH वो कौन सा OBSH स्टाफ उसके को अलोकेट हुआ था ये टास्क। यहाँ पर हम लोगों ने एक और ऑप्टिमाइजेशन किया है कि अगर किसी भी डेटा को अगर देखना है, अगर किसी भी डेटा को अपडेट करना है, तो जो ऑलरेडी अपडेटेड स्टाफ नेम है उसको फिर से अपडेट नहीं कर सकते हैं। जो नॉर्मल यूज़र होगा वो फिर से उसको अपडेट नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी कारण से गलती से मैनुअली काम है तो हो सकता है कि वो गलती से अपडेट कर दिया हो, तो एक रिक्वेस्ट रेज करेगा। एडमिन प्रिविलेज हम लोग किसी एक पर्सन को दे देंगे, वो एडमिन प्रिविलेज के थ्रू उसको अपडेट कर सकता है। अभी हम लोग देखते हैं, उसको हम बाद में दिखा देंगे कि एडमिन प्रिविलेज के थ्रू पर्टिकुलर कंप्लेंट को कैसे एडिट किया जा सकता है। एडमिन प्रिविलेज के थ्रू किसी भी कंप्लेंट का कोई भी पार्ट हम लोग कभी भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। दैट शुड बी आवर लास्ट रीजन। अगर हम लोग यहाँ देखें, अगर डेटा अपलोड हो गया हमारा, जो भी डेटा रेल मदद के थ्रू आया था वो डेटा हम लोगों ने अपडेट कर दिया। उस डेटा में कुछ चीज़ मिसिंग थी, जैसे स्टाफ नेम, OBSH स्टाफ नेम, तो ये OBSH स्टाफ नेम मैनुअली इंटर हो गया है। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रेन कैटेगरी यह कॉन्फ़िगरेबल है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर ट्रेन, अगर मान लीजिए कि ये ट्रेन RNCC के लिए है, जैसे 2309, तो यहाँ पर हम लोग उसको अलोकेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई नया ट्रेन आया तो उसका भी नंबर यहाँ पे आ जाएगा और वी विल हैव द ऑप्शन टू सिलेक्ट कि वो RNCC के लिए है या किसके लिए है। तो जैसे मान लीजिए कि 2301, मतलब ये डेमो पर्पज़ से था तो सारा चीज़ नहीं सिलेक्टेड है। तो मान लीजिए 2301 कोई ट्रेन है जो किसी के लिए सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको अपडेट ट्रेन कैटेगरी कर सकते हैं।
इससे क्या हो रहा है, ये मैं अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन समझा रहा हूँ कि कैसे हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसका यूज़ करने के लिए। डेटा अपलोड कर दिए, डेटा में जो मिसिंग था, त्रुटि था, उसको हम लोग अपडेट कर दिए, ट्रेंड कैटेगरी कॉन्फ़िगर कर दिए। अब हम लोग देखेंगे ये एनालिटिकल टूल क्या क्या कर सकता है। जैसे ये डैशबोर्ड है, जैसे RNCC हम लोग सेलेक्ट कर लिए, तो जो जो ट्रेंड हम लोग का सिलेक्टेड था वो ट्रेंड सेलेक्ट हो गया। हम लोग जो भी डेट सेलेक्ट करना चाहें वो ट्रेन का डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बेसिकली जो जो कंप्लेन है उसका परसेंटेज, जैसे कोच क्लीननेस के लिए, कोच मेंटेनेंस के लिए 397 कंप्लेन आया था, तो 397 कंप्लेन का हम अगर डिटेल्स देखना चाहेंगे तो वो डिटेल्स यहाँ हम लोग देख सकते हैं। इसमें हम कोच नंबर, ट्रेन नंबर, यूनिक कंप्लेन ID, सारा डिटेल्स हम लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ये बेसिकली इस पर शॉर्टिंग भी लगा हुआ है, फिल्टर शॉर्टिंग लगा हुआ है। जैसे कोच नंबर वाइज देखना है तो कोच नंबर वाइज, ट्रेन नंबर वाइज देखना है तो ट्रेन नंबर वाइज, अगर सब टाइप वाइज देखना है तो सब टाइप वाइज ये शॉर्ट कर सकता है, ताकि एक पर्टिकुलर कंप्लेंट का डिटेल्स हम लोग देख सकें। जैसे ये देखिए, कोच नंबर नॉट अप्लीकेबल, नोट डेटा है, तो इसको हम लोग फाइंड आउट करके ऐड कोच नंबर से अपडेट कर सकते हैं। ऐड कोच नंबर अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसके बाद लेट्स से कि रेटिंग चार्ट, रेटिंग चार्ट अगर हम लोग देखें, यहाँ पर बेसिकली जानने वाली बात है कि जैसे सेटिस्फैक्ट्री एंड नॉट रेटेड आर सिमिलर थिंग इन फ्यू ऑफ द थिंग। कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री और नॉट रेटेड एक ही साथ आके डिस्प्ले करें, ताकि हम लोग समझ सकें कि यूजर का पर्सपेक्टिव क्या है। जैसे अधिकतर टाइम ऐसा होता है कि जब सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल जाता है या सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन हो जाता है तो पीपल वरी नहीं करते हैं रेटिंग देने का। तो नॉट रेटेड मीन सेटिस्फैक्ट्री, इट इज़ नॉट एक्सीलेंट नीदर इट इज़ बैड, अनसेटिस्फैक्ट्री। सो अगर हम लोग चाहें तो इसको मर्ज करके भी देख सकते हैं, सेटिस्फैक्ट्री हो, अनसेटिस्फैक्ट्री हो, एक्सीलेंट हो। इसका हम लोग कलर कोडिंग भी अच्छे से रखे हुए हैं। यहाँ से हम लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। ये रेटिंग चार्ट है, इस डाउनलोडेड पिक्चर को हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। रेटिंग के साथ साथ हम लोग ट्रेंड ऑफ रेटिंग भी देख सकते हैं। रेटिंग के लिए हम लोग किसी पर्टिकुलर गाड़ी का टोटल रेटिंग ऑन टोटल ड्यूरेशन देख सकते हैं। उसी तरह से हम लोग ट्रेंड भी देख सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या हो रहा है। हम लोग किसी पर्टिकुलर कंप्लेंट टाइप का भी रेटिंग देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं नॉट रेटेड इज ऑलवेज हायर, इसलिए मैं मर्ज कर दिया नॉट रेटेड को। ये देखिए हमारा, अगर हम मर्ज कर देते हैं तो मंथ वाइज हर एक ट्रेंड का कैटेगरीज वाइज है। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ पर देखिए एक इशू है मिताज, यहाँ पर सबमिट करने के बाद सेलेक्ट ऑल गायब हो जा रहा है।
कंटिन्यू करते हैं अपना प्रेजेंटेशन। ट्रेंड रेटिंग बाद ये सेलेक्ट ऑल करना हो या सेलेक्ट विकल्प हो। ये देखते हैं हमारा ये कन्फिगरेशन आ जाता है 500। दैट इज गुड। अगर हम इसको डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ट्रेंड्स, check trends. Oh fuck. Trends is not correct. Trends is breaking. Let's see next time. यहाँ पर you can select RNCC, select all, कोच नंबर नेक्स्ट चार्ट इज कम्प्लीटली करेक्ट। यहाँ हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे अगर हम चाहें किसी पर्टिकुलर ट्रेन का, किसी पर्टिकुलर ट्रेन के अप डाउन का, किसी पर्टिकुलर इश्यूज़ में क्या ट्रेंड रहा है, उसमें कितना कंप्लेन आया है, तो हम लोग देख सकते हैं कि वो दोनों ट्रेन का कोच क्लीननेस के लिए इस ड्यूरेशन में कितना कंप्लेन आया है। दोनों ट्रेन को क्लब करके रिस्पॉन्स करती है। नेक्स्ट ट्रेंड्स में हम लोग देख सकते हैं मैक्सिमम कंप्लेन टू अ स्टाफ कि कौन सा स्टाफ हमारा ओवरबर्डन है, कि किस स्टाफ के पास सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। तो सिलेक्ट वन, लेट्स से कि हमें टॉप 11 स्टाफ्स को देखना है, बिकॉज
रेलवे हैज़ अ लॉट ऑफ स्टाफ, तो अगर 1000 ऑफ स्टाफ अगर दिखाएगा एक ही बार में तो वो देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा ओवरबर्डन लोग हैं उसमें देख सकते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा रेंज में देखना है, लेट्स से कि हमें सच में 100 लोगों का देखना है, तो हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि पंचुअलिटी में किसका है या फिर किसमें किसका है। तो ये ट्रेंड देखने के लिए कंप्लेन वाइज के लिए, स्टाफ के लिए, ये हम लोग देख सकते हैं कि अतुल में 3 तरह के कंप्लेन थे, आनंद में 1 तरह के कंप्लेन, और दिस इज मोनोटोनिक। तो यहाँ से हटाएंगे, तो रियल टाइम पे उनका स्टाफ आ सकता है। ट्रेन नंबर वाइज कंप्लेन, किसी पर्टिकुलर ट्रेन नंबर में कितना कंप्लेन आया है। आर एन सी सी के सारे ट्रेन में सितंबर मंथ में कितना कंप्लेन आया है, किस कैटेगरी पे कितना आया है। मिसलेनियस में 0, यहाँ पर सारे सब टाइप्स हैं। उस टाइम ड्यूरेशन में कैसे बड़ा ट्रेन वाइज कंप्लेन, बॉटम ट्रेन कंप्लेन वाइज, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किस ट्रेन में हाँ, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि बॉटम ट्रेन डेटा बार चार्ट, कि बॉटम कितने ट्रेन हैं, ग्राफ फॉर बॉटम 10 कंप्लेंट वाइज, कि अगर आर एन सी सी के सारे ट्रेन हम लोग सेलेक्ट करते हैं और एक डेट रेंज सेलेक्ट करते हैं, तो आर एन सी सी के 35 ट्रेन हैं। कौन सा ट्रेन में ज़्यादा कंप्लेन आ रहा है, जब किस ट्रेन में ज़्यादा कंप्लेन आ रहा है तो उसको हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं किस ट्रेन में ज़्यादा कंप्लेन आ रहा है। अगर और कंप्लेन ट्रेन मैक्स कंप्लेन ट्रेन इसमें सबसे ज़्यादा कंप्लेन आ रहा है।
मैक्सिमम कंप्लेंट किस तरह से में आया, जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट किस में आया है? मिनिमम कंप्लेंट। मैक्सिमम कंप्लेंट पोस्ट, मैक्सिमम कंप्लेंट किस पोस्ट में है? ट्रेंड फोटो। यहाँ पे ट्रेन का फिल्टर नहीं आ रहा है, किसी वाले फिल्टर से ट्रेन फिल्टर नहीं है इसमें, फिल्टर कम है, क्राइटेरिया कम है। ट्रेन फिल्टर है, क्राइटेरिया कम है।